देखिए 2020 साल का एक क्वेश्चन छूट गया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सपोज V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल नॉन जीरो वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एंड T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और फ्रॉम V टू V such that range of T equals to null space of T, then which of the following statement, देखिए फॉल्स के बारे में पूछा है, ठीक है, नहीं कि ट्रू, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें कौन सा ऑप्शन फॉल्स ऑप्शन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, द डायमेंशन ऑफ वी इज इवन बोला है। तो देखिए रेंज स्पेस ऑफ जो टी है वो किसके बराबर है, नाल स्पेस के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या इम्प्लाई कर सकते हो, यहाँ से अब बोल सकते हो कि नाल स्पेस ऑफ टी, ठीक है। तो अब यहाँ से बोल सकते हो जो रैंक ऑफ टी है वो नालिटी ऑफ टी इसके बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू नालिटी ऑफ टी। अब देखिए भाई सिल्वास्टर्स थ्योरम, अब देखिए जो टी था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी, और वी जो था वो देखिए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोला है, ठीक है। तो यूजिंग सिल्वास्टर्स थ्योरम आप ये बोल सकते हो कि डायमेंशन ऑफ वी जो है वो रैंक ऑफ टी प्लस के नालिटी ऑफ टी इसके बराबर है। और एक्चुअली ये पर भी जो दिया था इन्होंने, भी का जो डायमेंशन है फाइनाइट डायमेंशन बोला है, तो डायमेंशन फाइनाइट ही आएगा कुछ, ठीक है। सो डायमेंशन जो दिया था वो है फाइनाइट, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो जो डायमेंशन ऑफ भी है वो एक्चुअली किसके बराबर है, डायमेंशन जो भी है वो यहाँ पर रैंक टी प्लस के ये डायमेंशन फाइनाइट दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो डायमेंशन ऑफ वी जो है दिस इक्वल्स टू एक्चुअली रैंक ऑफ टी प्लस के नालिटी ऑफ टी, है कि नहीं। तो यहाँ से रैंक ऑफ टी और नालिटी ऑफ टी बराबर है, तो यहाँ से अब नालिटी ऑफ टी कीजिएगा, रैंक ऑफ टी बैठा दो तो 2 इंटू के रैंक ऑफ टी एज रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू नालिटी ऑफ टी, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ वी कोई भी आएगा, कोई फाइनाइट नंबर आएगा वो 2 इंटू के कुछ रैंक ऑफ टी, सो आएगा तो इवन, ठीक है। सो 2 के मल्टीपल है तो इवन ही आएगा। तो ऑप्शन ए बोला है, देखो द डायमेंशन ऑफ वी इज इवन, तो ये तो ट्रू है मगर यहाँ पर फॉल्स होगा, सॉरी, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रू नहीं होगा क्योंकि फॉल्स के बारे में पूछा है। तो देखिए अगर तुम रेंज स्पेस लोगे, मैंने 8 टी ले लिया, रेंज स्पेस टी ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस वी, और यही बराबर है किसका, नाल स्पेस, दैट इज एन ऑफ टी का। तो टी नाल स्पेस के ऊपर जो इमेज देता है, तो इमेज ऑफ नाल स्पेस के अंदर जितने सारे वेक्टर है उसका इमेज अंडर द मैप टी क्या होगा, 0 वेक्टर देगा। तो देखिए जो नाल स्पेस है पूरा का पूरा रेंज स्पेस है, दैट इज टी ऑफ एक्स, ठीक है। इसका जो इमेज होगा 0 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आप इम्प्लाई कर सकते हो कि टी स्क्वायर एक्स ए 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, ठीक है। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन डी तो ट्रू है मगर यहाँ पर ऑप्शन डी सही नहीं होगा क्योंकि फॉल्स के बारे में पूछा है। फिर देखिए ऑप्शन बी और सी में बोला है, देखिए टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, टी जो है वो नील पोटेंट ऑपरेटर है, तो टी है नील पोटेंट ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर, ओके। तो अगर नील पोटेंट ऑपरेटर है उसके सारे के सारे आइगन वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसका जितने सारे आइगन वैल्यू है वो सारे के सारे 0 होगा। तो ऑप्शन सी बी तो 0 बोला है तो ये तो ट्रू नहीं होगा। फिर देखिए बोथ 0 एंड 1 आर आइगन वैल्यू ऑफ टी, ये तो फॉल्स है, तो ये फॉल्स है मतलब ऑप्शन सी ट्रू है। सो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ओके।